एक दिन अरविंद गांव की ओर टहलने निकलता है। वह देखता है कि एक पेड़ के नीचे बहुत भीड़ लगी हुई है। वह वहां जाकर देखता है कि भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, एक पुकार के कार्यकर्ता लोगों को भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो वो की जानकारी दे रहे हैं। अरविंद भी भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो वो एक पुकार की जानकारी के लिए कार्यकर्ता से पूछता है, भाई आप भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो वो पुकारने के लिए कह रहे हो, परंतु हमें नहीं पता कि भगवान को कैसे पुकारे। अरविंद की बातें सुनकर कार्यकर्ता बड़ी सरलता से समझाते हैं। अरविंद भाई, जब डॉक्टर अपनी सारी कोशिश करके हार जाता है और वो कहता है कि भाई अब ऊपर वाले को ही पुकारो, तो भाई उस समय उस डॉक्टर से एक निरा अनपढ़, निरा गंवार, निरा मूर्ख भी यह नहीं पूछता कि डॉक्टर साहब उस ऊपर वाले को किस नाम से कैसे पुकारे। उस समय उस प्यारे भगवान को हम सभी चाहे जिस भाषा में, चाहे जिस नाम से, चाहे जिस भी समय, चाहे जहां से भी बुलाते हैं, चाहे होठ हिलाए बिना ही, चाहे मन ही मन में, चाहे बिना मन के भी, चाहे बिना भक्ति भावना के ही बुलाते हैं, पुकारते हैं। कार्यकर्ता की बातें सुनकर अरविंद कहता है, हाँ भाई, यह बात तो आपने सही कही है। कार्यकर्ता अरविंद से कहते हैं, भाई ठीक वैसे ही इस भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो वो एक पुकार के अभियान में भी उस प्यारे भगवान को हम सभी चाहे जिस भी भाषा में, चाहे जिस भी नाम से, चाहे जिस भी समय, चाहे जहां से भी बुलाएं, चाहे होठ हिलाए बिना ही, चाहे मन ही मन में, चाहे बिना मन के भी, चाहे बिना भक्ति भावना के ही, भले ही गाने की तरह ही गुनगुनाए, परंतु उसे बुलाए तो सही, पुकारे तो सही। चाहे उसे भगवान कहें, चाहे उसे अल्लाह कहें, चाहे उसे गॉड कहें, परंतु उससे प्रकट होने का निवेदन तो करें। अरविंद बातें सुनकर कहता है, हाँ भाई, मुझे समझ में आ गया, आपका कहना तो बिल्कुल सही है। तो अभी हम लोग ही आपके साथ एक पुकार लगाते हैं। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, एक पुकार लगाते हैं। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो।